सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी जमाने में रोमन अंपायर दुनिया की सुपर पावर कही जाती थी। किसी जमाने में पर्शियन अंपायर सुपर पावर रही। किसी जमाने में अरब भी सुपर पावर कहे गए। किसी जमाने में अब्बासी खिलाफत भी दुनिया के ताकतवर हुकूमतों में शुमार रही। अयूबी सल्तनत भी बहुत ताकतवर मानी गई। फिर तुर्कों की सल्जूक और उस्मानी सल्तनत भी सुपर पावर बनी। अफगान, मुगल और ब्रिटिश अंपायर भी दुनिया की बहुत बड़ी सल्तनत में शुमार किए गए। लेकिन एक दिन ब्रिटिश अंपायर भी ताश के पत्तों की मानिंद ढह गई, जिसके बाद धीरे धीरे कई मुल्क आजाद होने लगे। हमारा भी देश ऐसे ही देशों में शुमार है जिसने 200 साल से ज्यादा वक्त अपनी आजादी की जंग में बिताया। फिर दौर शुरू हुआ 21वीं सदी का, जिसमें आज आपको सोवियत यूनियन, जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को सुपर पावर माना गया है। अमेरिका को आज भी सुपर पावर माना जाता है, लेकिन 21वीं इसी सदी में अमेरिका जैसे सुपर पावर ने वियतनाम, इराक, मिस्र और अफगानिस्तान में धूल चाट कर भाग गया। कहने का मतलब साफ है कि दुनिया के नक्शे पर हालात हमेशा बदलते रहते हैं, सत्ता बदलती रहती है, बादशाहत के चेहरे हमेशा बदलते रहे हैं। समाज शास्त्र की भाषा में इसे परिवर्तन कहते हैं। यानी इसी दुनिया में अलग अलग सुपर पावर ने अलग अलग वक्त में अलग अलग जमीनों पर हुकूमत की, लेकिन कभी भी किसी सुपर पावर की ताकत बरकरार नहीं रही। यानी जो आज ताकतवर है, जरूरी नहीं कि वो कल भी ताकतवर ही होगा, क्योंकि तख्त किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं हुआ करती। दौर बदलने के साथ ही हुकूमत बदलने में देर नहीं लगती। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसे परिवर्तन को चुनाव कहा जाता है, और जब ये चुनाव नजदीक आता है तब बहुत नेता चील, गोजर, नेवले, बलात्कारी, व्यभिचारी, चोर, लुटेरे, डकैत, कातिल, माफिया और दंगाई खाती पहनकर नेता बन जाते हैं। जो थोड़े बहुत बच जाते हैं वो धर्म का चोला ओढ़कर सियासत में अपनी राह तलाश रहे होते हैं। अब कुछ ही महीने देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में चुनाव होने वाला है। यानी पूरे देश की नजर इस वक्त यूपी में होने जा रहे चुनाव पर टिकी है। ऐसे में जाति और विचारधारा से अलग अब मजहब की सियासत पूरे शबाब पर है। मजहब यानी धर्म की सियासत भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नफरत से भरी है। यानी सियासत के केंद्र में मुसलमानों से नफरत का दिल खोलकर इजहार किया जा रहा है। यानी योगी जी और मोदी जी के राज में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाकर और जहर उगलकर बहुत ही जल्दी नेता बन जाएंगे। अब यूपी से ही एक ताजा मामला सामने आया। एक नए नेता की पैदाइश हुई जो मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता खत्म करने की गुहार लगा रहा है। यह भी कह रहा है कि जल्द से जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, वरना वो पानी में कूदकर जान दे देंगे। बोले तो जल समाधि। साधु के नाम पर हिंदू कौम को ही कटघरे में खड़ा करने वाले इसी शख्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। पूरी दुनिया में 2 मजाहिब के मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, जिसमें पहले नंबर पर है ईसाई और दूसरे नंबर पर मुसलमानों की आबादी है। और इन दोनों की मजहब की आबादी वाले देशों से हमारे पीएम मोदी की जिगरी यारी है। यानी बड़े बड़े मुस्लिम देशों के भारत के ताल्लुक बरसों पुराने हैं। जहां तेल का सबसे ज्यादा आयात होता है, वही हाल ईसाई देशों से भी है। लेकिन अब तथाकथित जगत गुरु परमहंस महाराज ने जन्म ले लिया है, जिनकी मांग है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इसके साथ ही मुसलमान और ईसाइयों की नागरिकता खत्म की जाए, वरना वो सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। यानी मोह माया और इस सांसारिक सुख की लालच में जगत गुरु इस वक्त गुरु घंटाल बनने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। गुरु जी का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन देश में एक नई बहस का आगाज जरूर हो जाएगा। दरअसल इस तरह की अजीबोगरीब मांग तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने उठाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन तथाकथित संत समाज का एक तबका भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के सपने देख रहा है। यानी देश के लोकतंत्र का तुरंत पलीता लगाना ही इनका मकसद मालूम पड़ता है। यह बयान उत्तर प्रदेश में 2022 में एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि सीए और एनआरसी भी मजहब के चश्मे से तैयार किया गया है, जिसका जिक्र सरकार और उनके नेता गाहे बगाहे अक्सर किया करते हैं।
वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने परमहंस महाराज के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, बस वाटर लेवल चेक कर लीजिएगा महाराज जी, घाट से 20-25 फीट आगे बढ़ जाइएगा ताकि सटाक से समाधि हो जाए, किनारे में उतरने से आपका संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। पत्रकार कविश अजीज लिखती हैं कि बाबा जी तुम पहले बता देना ताकि तुम्हारे जल समाधि लेने का लाइव प्रसारण हम लोग देख सकें। जगत गुरु परमहंस कह रहे हैं 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं तो मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। केंद्र को मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त करनी चाहिए। अजीत अंजुम के ट्वीट पर कमेंट करते हुए दीपक कश्यप लिखते हैं कि अंधभक्त आपके ऊपर उकसाने का आरोप न लगा दें और फिर ट्रोल जॉम्बी कुछ फर्जी ट्रेंड करवा देंगे। वैसे एक महात्मा कभी झूठी तपस्या नहीं करता। 2 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि बाबा या रॉन्ग नंबर बाबा। श्रीनाथ चौधरी नाम के यूजर कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि देश के लिए बेहतर है आप सचमुच में समाधि ले लें। वैसे आप वैसा कुछ करने वाले हैं या नहीं? अंत में आप कहिएगा कि क्या करूं, पुलिस ने नहीं करने दिया। बंद कीजिए ये मिला जुला खेल, देश बहुत नाटक देख चुका है। राजीव भदौरिया नाम के यूजर कमेंट करते हैं कि मानसिक समाधि ले चुके व्यक्ति को किसी अन्य समाधि की क्या जरूरत है। समय की विडंबना देखिए, अब ऐसे लोग धर्म और समाज के प्रणेता बनकर लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। सामाजिक मोह माया त्याग कर संत बनने वालों के लिए मानवता जरूरी है या हिंदू राष्ट्र? वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते हैं कि जल समाधि, यूपी में मठाधीश, केंद्र में मोदी सरकार है, फौरन इनके जान की रक्षा की जाए, Z+ की सुरक्षा दी जाए, नहीं तो कभी हादसा हो सकता है। महंत जी की सुरक्षा पर दोनों सरकारें विशेष ध्यान दें, गोताखोर भी तैनात किए जाएं। हिदायत पंडित कमलेश तिवारी कांड से सीख लें, मीडिया उकसाने से बचे। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि परमहंस आचार्य महाराज बोल रहा है, केंद्र को मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त करनी चाहिए। 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं तो सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। कृपया गृह मंत्रालय बताए कि इस आतंकी महाराज के तार ISIS और अल-कायदा से कितने समय से जुड़े हैं। शिल्पी सिंह लिखती हैं कि परमहंस आचार्य महाराज ने मांग की है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और देश में मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता को समाप्त कर दिया जाए, वरना वो सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए तो इन जैसे लोगों पर रासुका लगनी चाहिए। फैजल खान लिखते हैं कि अगर ये जबान के पक्के निकले तो 2 अक्टूबर को इनकी जल समाधि पक्की है। हाँ, अगर मोदी जी जैसी जबान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल एडवांस में विनम्र श्रद्धांजलि। बहरहाल तथाकथित संत जगत गुरु परमहंस महाराज के लिए फिलहाल 2 अक्टूबर का दिन काफी शर्मिंदगी वाला हो सकता है, वरना 3 अक्टूबर को वो रोजाना की तरह नहा धोकर चुप बैठ सकते हैं। अगर अपने संकल्प पर कायम रहते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस बीच महंत जी को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। क्या पता कोई शिष्य उनको समय से पहले ही नदी में धक्का दे और जल समाधि का नाम दे दे, वरना माया मिलेगी न राम। और चलते चलते आखिर में फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।